मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए हमारी सुबह हो चुकी है, सभी लोग घर के जाग चुके हैं। यहाँ तक कि कृषु भी जाग चुका है सुबह सुबह। इसे पता नहीं कहाँ जाना रहता है, जब हम लोग उठते हैं तो ये भी उठ जाता है। यहाँ देखिए सबको अपने अपने काम में लग चुके हैं। मैं नाश्ता बनानी हूँ। रूही के लिए लिट्टी बनाया था जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर इसके पापा के लिए चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाया था। चावल खा के जाएंगे। यहाँ देखिए मैं सब कुछ रेडी हो चुका है। सभी सुबह के 6:30 ही बज चुके हैं। रूही जा चुकी है। उसके बाद इनके टिफ़िन के लिए मैंने बनाया था रोटी सब्जी और लिट्टी भी दे दिया था, चना मूंग सब भी दिया था। जिनको थोड़ा चावल खा के जाते हैं तो सही रहता है, इनको चावल बहुत पसंद है तो थोड़ा दे दिया था। रास्ते में मिले ना मिले ये रेडी होके निकल चुके हैं। कृषु देखिए बाय कर रहा है इनको। बारिश से तो हम लोग परेशान हो चुके हैं। आपके यहाँ बारिश से क्या हाल है बताइएगा। ये भी घर में पैक होते तो कहीं जा नहीं पा रहा है बेचारा। तो कोई भी जाता है तो उसके पीछे लटक जाता है कि मुझे भी ले चलो भैया। तो यहाँ पापा को किस तरह बाय बोला कृषु ने भारी मन से। यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी ये चिल्ला रहा है। देखिए यहाँ पे इसको वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। तो पापा को बाय बोल करके फिर सबको चले गए अपने अपने काम पे। फिर कृषु को सुलाया मैंने भी चाय पिया अपना फेवरेट। शांति से सबको चले जाते हैं तो फिर आराम से सुकून से चाय पीती हूँ तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। सबको खा पी के जाते हैं तो अच्छा लगता है घर से। उसके बाद फिर मैं यहाँ बर्तन धो ले रही हूँ धीरे धीरे से, क्योंकि आवाज़ होगा तो ये राजा बेटा मेरा उठ जाएगा, फिर तो मेरा काम हो ही गया। तो इसलिए जल्दी जल्दी से बर्तन धोए मैंने। बर्तन भी काफ़ी हो गए थे। देखिए सिर्फ नाश्ता का इतना बर्तन है, रात का तो रात में धो के सो गई थी मैं। तो यहाँ देखिए सब कुछ क्लीन हो चुका है। सिंक क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं सेकंड टाइम झाड़ू ही लगा रही थी, तब तक ये बेटा जाग चुका था। तो इसे मैं गोदी में ही लेकर ही आधा झाड़ू लगाया। फिर सारा रूम हो चुका था, बस किचन में लगाना बाकी था। तो आधा बीच में ही उठ गया तो गोदी में लेके लगा रही थी मैं, क्योंकि उठने के बाद तो रोने लगता है ये। तो इस तरह काम करना पड़ता है, कभी गोदी में लेकर के कभी बैठा करके। इसके मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी से। सोचा कि नीचे रख के लगा लूँगी, लेकिन ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए मेरे पीछे की जल्दी जल्दी भागा। फिर मैं आज डंडे से ही लगा ले ली हूँ मैं, क्योंकि जब टाइम कम रहता है तो डंडा से ही जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ मैं। नहीं तो ये सोया रहता है तो आराम से करती हूँ क्लीनिंग में। तो जब जैसा होता है वैसा ही काम करती हूँ मैं, लेकिन कर ही लेती हूँ समय पे किसी तरह में। देखिए यहाँ पे कैसे खड़ा हो गया, तुरंत मुझे बुला रहा है ये। फिर मैं जल्दी से ऐसे गोद में लिया, फिर बहला फुसला के और सब रूम में झाड़ू पोछा किया। उसके बाद फिर नहा के आ गई हूँ मैं यहाँ पे देखिए पूजा करने के लिए। यहाँ पीछे इसको बैठा लिया था, सारे खिलौने देके इंगेज किया। फिर जल्दी जल्दी से मैं पूजा कर ले रही हूँ मैं, यही है। उसके बाद फिर आज थोड़े फूल भी तोड़ के ले आए थे ऊपर से, क्योंकि फूल अधिक था। भाभी ने लगाए हैं ऊपर में फूल, तो कभी कभी ले आती हूँ। तो यही है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। फिर ये रोने लगा तो गोद में ही ले लिया, क्योंकि ज़्यादा ध्यान भगवान पे आधा कृष्ण पे। इससे अच्छा है कि गोद में लेके पूजा कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ देखिए ये मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मूंग हल्का सा खा रही थी मैं पूजा के बाद। अब बारिश देखिए रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, एकदम परेशान हो गए बारिश से भी। इसलिए अधिक कोई चीज़ अच्छा नहीं है, लिमिट में सब चीज़ का जो नियम है कुदरत ने बनाया है वही अच्छा है। बारिश के टाइम पे बारिश, धूप के टाइम पे धूप, इसलिए अधिक कोई चीज़ नहीं करना चाहिए लोगों को भी। उसके बाद फिर यहाँ पे नाश्ता कर ले रही हूँ अपना कृष्ण को खिलाने के बाद। उसके बाद रूही आ जाती है स्कूल से। देखिए उतनी देर के बाद आई तो कैसे चिपक रहा है इससे, खूब प्यार कर रहा था दीदी को। उसके बाद फिर रूही को मैंने खाना दिया। इस तरह मेरा दिन गुजरा। आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं बताएं। थैंक यू।